अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू चैनल ई कॉम्स बाय आशिर। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमारा अमेज़ॉन FBA होलसेल का कोर्स स्टार्ट है, जिसमें हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। उसमें डिस्ट्रीब्यूटर हंट करना, डिस्ट्रीब्यूटर को मेल करना, उनसे अप्रूवल लेना, उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह चेक करना, ये सब कुछ मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है अमेज़ॉन FBA होलसेल की सीरीज़ का। अगर आपने प्रीवियस कोई भी वीडियो मिस कर दी है तो आप जाएं हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, वहाँ से आप प्रीवियस कोई भी लेक्चर अगर मिस हो गया तो वो देखें। आपको डिटेल में कोर्स सिखाया जा रहा है विदाउट एनी फ़ी। सही है, प्रैक्टिकल भी सिखाया जा रहा है, थ्योरी भी आपको बताई जा रही है। बेसिक टू एडवांस इंशाल्लाह आपको अमेज़ॉन FBA होलसेल सिखाया जाएगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं, आपने पहले कोई वीडियो नहीं देखी, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आइंदा आने वाले जो भी हमारे मज़ीद लेक्चर हैं, सिर्फ अमेज़ॉन को लेकर ही नहीं है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म, अमेज़ॉन हो गया, शॉपिफाई हो गया, वॉलमार्ट हो गया, ईबे हो गया, कोई पेयोनियर अकाउंट की अपडेट होती है, कोई वाइज अकाउंट की अपडेट होती है, कोई टैक्स के रिलेटेड कुछ भी, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको इस चैनल पर अपडेट्स मिलेंगी। लेकिन इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक दिए जाएंगे, जिसमें हमारे टिकटॉक का लिंक है, इंस्टाग्राम का है, फेसबुक का है। उनको आप क्या करें, ज्वाइन करें, ताकि आपको वहाँ पर वीडियोस की अपडेट मिल सके। सही है, वहाँ पर यह है कि कोई भी अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो वहाँ पर आपके साथ वो शेयर की जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो डिटेल्स वीडियो होंगी, वहाँ पर आपको कोई अपडेटेड इन्फॉर्मेशन तो कोई भी होती है किसी भी चीज़ के रिलेटेड, जस्ट अमेज़ॉन ही नहीं, अमेज़ॉन के अलावा डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, वो वहाँ पर आपको अपडेट मिलेगी। तो होप्स हो कि ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको आइंदा आने वाली न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिल सके। अच्छा, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या सिखाया था? मैंने आपको ये सिखाया था कि हमने किस तरह डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना है, और किस तरह उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी वेबसाइट पर लिस्ट हैं, उनको किस तरह हमने चेक करना है अमेज़ॉन पर। ये एक तरीका मैंने आपको सिखाया था। वो थोड़ा सा लेंथी तरीका है, थोड़ा सा मुश्किल भी है, लेकिन उस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाती हैं। ठीक है, लेकिन आ, आज मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट बताने लगा हूँ। शॉर्टकट तो है, लेकिन आपने कुछ उस पर क्राइटेरिया भी लगाना है, ताकि आपको अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएं उस शॉर्टकट से। वो शॉर्टकट क्या है? आप लोगों ने कीपा की हेल्प लेनी है। जैसा कि आप सबको मालूम है, कीपा एक अच्छा टूल है, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से ले सकते हैं। तो अगर नहीं, तो मैं आपके साथ एक नंबर शेयर कर देता हूँ, आप उससे कांटेक्ट करके भी आप उनसे क्या कर सकते हैं, कीपा टूल ले सकते हैं। मैं आपके साथ ये नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप सब ये नंबर नोट डाउन कर लें। सही है, ये नंबर है जी असद कीपा टूल प्रोवाइडर का। इसका नंबर आप सेव करें, आप इसको मेरा नाम लीजिएगा। सर आशिर ने बोला है हमने कीपा टूल लेना है आपसे, तो ये आपको मार्केट जो प्राइस है उससे एक तो सस्ता टूल देगा, सेकंड ये इसकी सर्विस अच्छी है, और मेरे भी ऑफर लेंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी दे देगा और अच्छी सर्विस देगा। तो ये इसका नंबर है 034119246122। ठीक है, 03419246 122। इससे आप कॉन्टैक्ट करके आप टूल ले सकते हैं, नहीं तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आपने कहीं से लेना है, बट अक्सर पर्सनस को नहीं पता होता ना कि हमने टूल लेना है और हम कहाँ से लें, आप रिकमेंड कर दें, तो आप इससे कांटेक्ट करके ले सकते हैं मेरा हवाला देकर। तो एनीवे, आज हमारा क्या टॉपिक है? हमारा टॉपिक है कि हमने किस तरह, हमने जो हमें शीट मिली होगी डिस्ट्रीब्यूटर से, पहले तो ज़रा ये समझ लें कि शीट हमें कैसे और कहाँ से मिलेगी। ठीक है, जस्ट मिनट। अच्छा, मैं आपके साथ ज़रा टॉपिक भी अपडेट कर दूं। ठीक है, ये चैनल का हमारा नाम आ गया, मैं यहाँ पर ज़रा टॉपिक भी अपडेट कर दूं। इस टॉपिक का नाम है जी हाउ टू स्कैन कैटलॉग शीट। कैटलॉग शीट होती है प्रोडक्ट्स की शीट, जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर या ब्रांड से हमें मिलती है। हाउ टू स्कैन कैटलॉग शीट थ्रू कीपा। थ्रू कीपा। कीपा क्या है? ये टूल है।
तो इसको ज़रा मैं ये कर देता हूँ सेटिंग्स इसकी। चले, ये हमारा टॉपिक आ गया। कोर्स का नाम क्या है जी? अमेज़ॉन FBA होलसेल। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बताने लगूँ, आपके पास टूल होना ज़रूरी है। पेड फ्री के साथ ये काम नहीं देता, ठीक है। चूँकि मेरा टूल्स का काम नहीं है तो मैं आपको अदरवाइज़ इसका फ्री कोई ना कोई जुगाड़ बता देता, लेकिन मेरा कोई काम नहीं है, इसलिए आपने असद से लेना है ये टूल। तो दूसरी चीज़ ये, टूल के बगैर आप शीट को स्कैन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप बारी बारी प्रोडक्ट्स को चेक कर सकते हैं। जैसा कि मेरे सामने ये एक शीट है एक डिस्ट्रीब्यूटर की, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है जी, बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये एक शीट है जी। अब इसके अंदर अब प्रोडक्ट्स आपको बताऊँ ना, तो आपने सिर्फ यहाँ पर ये काउंट करनी है, या ये देखिएगा कितनी प्रोडक्ट्स हैं, आप लोग खुद देखें। ऑलमोस्ट 16,000 प्लस इसमें प्रोडक्ट्स वगैरह हैं। कितनी है? 16,000 प्लस, ठीक है। अब ये 16,000 प्लस इसमें प्रोडक्ट्स हैं। इसमें क्या क्या दिया गया जरा ये पढ़ लेते हैं कि इसका क्या टाइटल है। अच्छा, अक्सर शीट्स के अंदर आपको एसिन दे दिए गए होते हैं प्रोडक्ट्स के, अक्सर नहीं मिलते। ज़्यादातर के एसिन नहीं होते, यूपीसी कोड होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, ठीक है। ये हमने स्कैन करना होता है कीपैड के थ्रू। ये उनका आइटम नंबर आ गया, ये उनके ब्रांड्स हैं जो वो लीड कर रहे हैं ब्रांड्स को, वो डिस्ट्रीब्यूटर, ये उनके नाम है। अगर ब्रांड की शीट हो तो फिर ऑब्वियसली ये ब्रांड एक ही होगा ना, बट ये डिस्ट्रीब्यूटर की शीट है, वो डिफरेंट ब्रांड्स को वहाँ पर लिस्ट करके बैठे हुए हैं और उनसे अप्रूवल लेके आपको भी देंगे। अच्छा, और ये जी उनकी क्वांटिटी वगैरह आ गई, आप इतनी मिनिमम ले सकते हैं। और ये उनकी प्राइजेज़ आ गई, ये है वो प्राइस जो वो आपको ऑफ़र करेंगे, यानी कि डिस्काउंटेड प्राइस, होलसेल प्राइसेस जिसे हम बोलते हैं। और जो ये है वो रिटेल प्राइस है, ठीक है। ये रिटेल प्राइस है, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप इतने की हमसे लेकर इतने की बेच सकते हैं, इतने की लेकर बेच सकते हैं। तो अप टू यू है, आपने बट इतनी भी नहीं कि अमेज़ोन पर जो प्राइस है आप उससे हाई लगा कर बैठ जाएँ, आपको ऑर्डर ही नहीं आने। आपने एक एवरेज प्राइस लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने प्रॉफिट कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो अब ये क्योंकि बहुत ज़्यादा है, तो मैंने इसका एक सलूशन निकाला हुआ है कि आप या तो सब इस ये पूरे कॉलम को यूपीसी वाले को कॉपी कर लें, कीपा पर जाएँ, पेस्ट करें और अपना क्राइटेरिया लगाएँ और प्रोडक्ट हंटिंग कर लें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा है, एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा ये लेंगे, दूसरा कीपा वर्किंग करना बंद कर गया तो हमें नहीं पता चलेगा हम कहाँ पर थे, कहाँ पर नहीं थे। तो मैंने उसका एक शॉर्टकट, एक तरीका बनाया हुआ है कि मैं यहाँ से जी एक हज़ार करके मैं चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मैं 2-3 हज़ार इकट्ठे चेक कर लेता हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक तरीका बताता हूँ कि ये शीट आ गई, ये कैसे आती है पहले तो ज़रा ये बता दूँ। ये शीट हमने डिस्ट्रीब्यूटर को ईमेल्स के थ्रू लेनी होती है, उनसे बात करके कि भाई हम आपके साथ वर्किंग करना चाहते हैं, आप हमें अपनी प्रोडक्ट कैटलॉग शीट शेयर कर दें, ताकि हम आपकी वो प्राइस प्रोडक्ट्स चेक कर सकें जो आपके इन स्टॉक हैं और हम आपसे परचेजिंग कर सकें अपने अमेज़न के अकाउंट के लिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये प्राइसिंग कैटलॉग है। मैं कहता हूँ जी, मैं फॉर एग्जांपल मुझे अब शीट मिल गई। आप अगर टूल नहीं है आपके पास तो फिर वही बात आ जाती है, एक दफ़ा ले लेंगे तो आपके ज़रा स्टैट्स भी देखने आ जाते हैं उसमें। अगर नहीं है तो फिर ये यूपीसी कोड को आप बारी बारी कॉपी करेंगे तो ये तो टाइम बहुत ज़्यादा ये लेगा। आप कॉपी करने के बाद अमेज़ोन पर जाएंगे, ये यूपीसी कोड वहाँ पर पेस्ट करेंगे अमेज़ोन पर। पेस्ट करने के बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर लोकेशन लगाएं यूएसए की। लेट मी चेंज माय लोकेशन, ठीक है। ये लोकेशन आ गई, अप्लाई डन, यूएसए की लोकेशन लगी। अब वही यूपीसी कोड जो मैंने वहाँ से क्या किया था कॉपी, यहाँ पे आके मैंने पेस्ट किया और सर्च किया। तो ये देखिए, अब मुझे ये यूपीसी, अक्सर ये होता है आपको, देखें डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको पूरी वो शीट देनी है जो उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। अब उनको नहीं पता वो प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर भी बिक रही हैं या नहीं बिक रही, बट उन्होंने आपको शीट देनी है। अब इस यूपीसी वाली कोड वाली प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है अमेज़ोन पे, ठीक है। अभी फिर मैं बात बता रहा हूँ, अब अमेज़ोन पर लिस्ट है प्रोडक्ट या नहीं है, उन्होंने आपको शीट दे देनी है, सही है। क्योंकि ज़रूरी नहीं लोग उनसे लेकर अमेज़ोन पर ही बेच रहे हों, ज़रूरी लोग उनसे लेकर फिजिकल भी बेच सकते हैं यूएसए में, उनसे लेकर शॉपिफाई पे भी बेच सकते हैं, उनसे लेकर वॉलमार्ट पे भी बेच सकते हैं, उनसे लेकर ईबे पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं और आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लेगा अगर आपके पास टूल नहीं है। अगर टूल है, ये देखिए, अब मैं इसको दूसरे को कॉपी किया मैंने, दूसरे को कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पर आके पेस्ट किया और मैंने यहाँ पर देखा कि मुझे आई थिंक इसकी प्रोडक्ट मिल गई है, ये वाली, ठीक है।
ये प्रोडक्ट है जी इसकी, इस यूपीसी कोड से ये प्रोडक्ट आई है। जो पहले नंबर पे आती है वही प्रोडक्ट अमूमन होती है, बजाय कि यहाँ पर स्पॉन्सर लिखा हो। अब ये प्रोडक्ट आई है, क्या यूपीसी कोड के लास्ट पर डिजिट था? ये था जी 647। तो मैं इसको देख भी लेता हूँ थोड़ा सा कंफर्मेशन के लिए, मुझे कीपा ही मेरी हेल्प करेगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अक्सर यूपीसी कोड वगैरह लिखे होते हैं। ये देखें, ये वही जो यूपीसी कोड से, ये देखें ये प्रोडक्ट आ गया, ये यूपीसी कोड है, डिफरेंट आए हैं, ठीक है। बट हमारे अभी जो हमने वहाँ पर लगाया था 7247 लास्ट पे, फिर 47, ये देख लें आप लोग, ये देखें। अच्छा, अब ये आ गया। अब इसकी प्राइस क्या दी गई है, जिन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस दी हुई है 11.23। तो मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ, बट आई थिंक नहीं, इसकी प्राइस जो है यहाँ पर मैंने पुट की 11.23, ठीक है। ये प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने देखनी होती है सबसे कम एफ बी ए लोएस्ट सेलर की प्राइस, उसके अकॉर्डिंग हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। बट इसमें एफ बी ए लोएस्ट सेलर भी नहीं है, क्योंकि इसमें अमेजोन खुद है और एफ बी ए सेलर कोई है भी नहीं है। कैसे मुझे पता चला? ये मुझे मेरा ये टूल बता रहा है। आप लोग मैनुअली भी देख सकते हैं नीचे बैठे हुए सेलर्स में कि सबसे कम प्राइस वाला एफ बी ए सेलर कौन सा है। एक तरीका तो ये मैनुअली, जैसे मैंने आपको बता दिया, वहाँ से यूपीसी कोड उठाएं, यहाँ पर आके पेस्ट करें। ये बहुत टाइम टेकिंग है, टूल ले लेंगे तो थोड़ा काम आसान हो जाएगा। अब मैं करता हूँ जी यहाँ से ये 1000 टूल, क्योंकि अक्सर आपका टाइम वो भी वेस्ट होगा ना। आप 1000 ले लें या 500 ले लें, चले हम पहले 500 की कर लेते हैं। यहाँ पर ये 500 तक, 500 यूपीसी, इसको मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, ठीक है। एक मैं इसका ना एक और पहले आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। क्यों? अक्सर ये एक्सेल की जो शीट होती है ना, एक्सेल की शीट, इसमें यहाँ पर हमें वो यूपीसी कोड अवेलेबल भी हो, तो अक्सर हम जो फाइंड करते हैं ना कंट्रोल एफ से करके कि हमें ये यूपीसी कोड, जैसा कि हमें अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट मिल जाती है तो हम वो यूपीसी कोड यहाँ पर आके पेस्ट करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। अक्सर ये एक्सेल हमें कह देता कि ये यूपीसी अवेलेबल कोड मेरे पास नहीं है, इवन कि इसके पास अवेलेबल होता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यूपीसी कोड है, मुझे अमेजोन पे इसकी प्रोडक्ट मिली। अब मैंने वहाँ से यूपीसी कोड उठाया और मैंने प्राइस चेक करने के लिए यहाँ पर ये यूपीसी कोड ऐसे कंट्रोल एफ किया, ठीक है। जैसा कि मैं इसको कंट्रोल सी पहले कर लेता हूँ, एक सेकेंड। इसको मैंने कंट्रोल सी किया, कंट्रोल एफ का मतलब है फाइंड करनी है कोई चीज़ कि आपने क्या फाइंड करना है। मैंने वही यूपीसी कोड यहाँ पे पेस्ट किया था। अब मैंने फाइंड किया, अब इसने तो मुझे बता दिया यहाँ पर है। अक्सर ये मुझे नहीं बताएगा कि ये यूपीसी कोड यहाँ पर नहीं है, कहेगा कि नॉट फाउंड, नॉट फाउंड, इवन कि अवेलेबल होता है। क्यों मैं यहाँ पर आकर चेक कर रहा हूँ? कि मैंने यहाँ पर ये प्राइस चेक करनी है कि मुझे डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से क्या प्राइस मिली हुई है, ठीक है। तो इसका तरीका ये है कि आप ऐसे करें, इन चीज़ों को आप ये 500 1000 करके ना कॉपी कर लें, जैसा कि ये पूरी लिस्ट आप कॉपी कर लें। मैं यहाँ से जी ये 500 यूपीसी कोड कर रहा हूँ कॉपी, ठीक है। ये ओवरऑल, सिर्फ यूपीसी कोड नहीं, ओवरऑल पूरी शीट का डाटा, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया। इसको मैंने कॉपी करने के बाद मैंने जाकर कोई भी एक आपने गूगल शीट बना लेनी है। गूगल शीट में डालने का मकसद ये है कि आपको ये जो डाटा है ना, ये आपकी आसानी के लिए आपको मैं बताता हूँ। अब इसका बेनिफिट जो सबसे अच्छा है, ये ब्लैंक शीट एक चूज़ कर लो, यहाँ पे आके किसी भी ब्लैंक शीट में अपना वो पेस्ट कर दो जो भी आपने चूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पर आपने जो डाटा सारा उठाया हुआ है, सारा, अभी यूपीसी कोड नहीं, अभी ये फिलहाल आपने ओवरऑल सब कुछ उठाया हुआ है, तो यहाँ पर वो आ जाएगा जी, पेस्ट हो जाएगा। तो ये देखें, ये सारा वही डाटा यहाँ पर आ गया है जो हमने पहला 500 हमने डाटा उठाया है। इसका फ़ायदा ये है, अब हमें आसानी से कंट्रोल एफ़ हम करेंगे ना, ये देखें कंट्रोल एफ़ किया, कंट्रोल वी, यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी मैं इस यूपीसी कोड को देखना चाह रहा हूँ। ये देखें, मैंने इसको देखा और मैंने कंट्रोल एफ़ किया, ये यूपीसी यहाँ पे पेस्ट किया, तो मुझे ईजिली यहाँ पे ये देखें मिल गए, ऑटो मिल गया। उसने खुद कह दिया कि जी ये यहाँ पर अवेलेबल है, आप इसकी प्राइस को देखना चाहें तो आप यहाँ पर इसको, ये आपको प्राइस उसकी शो कर रहा है, ठीक है। आप प्राइस वाले कॉलम को भी क्या कर लें, थोड़ा सा ना बोल्ड कर लें या कोई कलर दे दें। ये प्राइस वाला कॉलम है जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें कौन सी दे रहा है, डिस्काउंटेड प्राइस, इसको मैंने बोल्ड कर लिया। एक इसको यूपीसी वाले को मैंने कलर कर लिया ताकि मुझे ये ज़रा इंपॉर्टेंट लगे। अब मैंने सारे यूपीसी कोड यहाँ से कॉपी करने हैं, ये सारे कंट्रोल, मैंने पूरा कॉलम ही कॉपी कर लिया है, ठीक है। कैसे करना है, अब यहाँ से ये कंट्रोल सी कर लें। अब जाएं अपने कीपा टूल में, लॉगिन करना आपको असल सिखा देगा, उसमें जाकर आगे क्या करना है वो मैं आपको आगे वाला स्टेप बताता हूँ। ये मेरा कीपा टूल लॉगिन है जी। डाटा में जाएं, जाने के बाद प्रोडक्ट व्यूअर में जाएं। प्रोडक्ट व्यूअर में ये, अब अगर आप एसिन्स को चेक करना चाह रहे हैं उसका तरीका भी यही है। अगर आपको एसिन दिए गए शीट्स के अंदर,
और ज़्यादातर अमूमन यूपीसी कोड दिए गए होते हैं। तो यूपीसी कोड पे आप क्लिक करें, लिस्ट ऑफ यूपीसी, यहाँ पर वो आकर यूपीसी कोड करते हैं पेस्ट, करने के बाद लोड लिस्ट करते हैं। ये आपको अमेज़ोन पर अगर कोड अवेलेबल हैं या नहीं है ये आपको बता देगा। ये देखें, ये आपको कह रहा है कि ये वाले यूपीसी कोड अमेज़ोन पर लिस्टेड नहीं है। ठीक है, मैंने कहा चले ठीक है ओके, मैंने इसको क्रॉस किया। अब ये मेरे पास 432 रिजल्ट्स आ चुके हैं। कितने? 432। मैंने इसको ज़रा सॉर्ट आउट करना है। अक्सर इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्राइटेरिया वाले, यानी जैसे कि ये देखें 3,59,000 इसका बी एस आर है, 3,31,000 इसका बी एस आर है, इसका 8,46,000 बी एस आर है, इसका 1 लाख है। मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिनका बी एस आर मेरे अकॉर्डिंग 45,000 से कम हो, ताकि 45,000 तक भी हो, मुझे सेल मिल जाए। उससे ज़्यादा फिर होलसेल में सेल मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये एक थोड़ा सा क्राइटेरिया लगाकर इसको क्या कर लूँगा, ज़रा शॉर्ट कर लूँगा, ताकि मेरी प्रोडक्ट मुझे एक तरीके के मुताबिक शॉर्ट लिस्ट हुई भी मिले। एवरेज 90 डेज, ये सेल्स रैंक लिखा हुआ है, इसमें से एवरेज 90 डेज, इस पर आपने 3 लाइन पे करना है क्लिक। अब लेस देन यहाँ पर हम लगाएंगे, इस पर इक्वल पे क्लिक करके लेस देन चूज़ करेंगे कि हमें इससे कम वाले बी एस आर वाली प्रोडक्ट्स दिखाएं। कौन सी? मैं कह देता हूँ जी 45,000 से कम वाली। यहाँ पर कितनी थी प्रोडक्ट? 433 थी आई थिंक सो, 54 रह गई हैं, अभी कुछ और कम हो जाएंगी। इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लें इधर से। ड्रैग करने के बाद अब ये जो है बाई बॉक्स सेलर में, बाई बॉक्स सेलर वाले इस यहीं पे क्लिक करके आप कहें कि मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाएं जिसके अंदर बाई बॉक्स अमेज़ोन के पास ना हो। अगर अमेज़ोन के पास होगा तो उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत कम होगी, कंपटीशन नहीं हम अमेज़ोन का कर सकते। आप इसको टिक करें, इसका मतलब है अब आपको वो प्रोडक्ट नज़र आएंगे जिनके अंदर अमेज़ोन नहीं है, जिनके अंदर अमेज़ोन एज अ सेलर नहीं है, उनके पास बाई बॉक्स नहीं है। ठीक है, 2 क्राइटेरिया हो गए, 3 से 4 सिर्फ लगाने हैं, ज़्यादा नहीं लगाने। लगा तो वैसे ज़्यादा सकते हैं बट फिर वो प्रोडक्ट आपकी श्रिंक हो जाएंगी, फिर आपको मिलेंगी नहीं। उसके बाद न्यू, न्यू होता है प्राइस। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर मिला न्यू, यानी हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाएं जिनकी प्राइस इक्वल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन, यानी जिनकी प्राइजेस ग्रेटर देन क्या हो, 10 कर देता हूँ जी मैं, जिनकी प्राइजेस ग्रेटर देन 10 हो, 10 से ऊपर वाली दिखाएं मुझे प्रोडक्ट्स। ठीक है, फिर थोड़ा सा ड्रैग करें, आप थोड़ा सा आगे जाना, ड्रैग करके आगे जाना, यहाँ पर होगा न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट ये यानी नंबर ऑफ सेलर, वो प्रोडक्ट दिखाएं जिसमें नंबर ऑफ सेलर आप फिर ग्रेटर कर दें 2 हो, ग्रेटर देन 2 हो, यानी 2 से ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ सेलर हो, हमें वो प्रोडक्ट्स दिखाएं। ठीक है, ये लग गया पूरा इस पर क्राइटेरिया। ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स रह गई हैं शॉर्ट लिस्ट होकर। अब इतना टाइम आपका वेस्ट होता, आपको प्रोडक्ट्स ही ना अच्छी मिलती, ठीक है, तो फिर आप क्या करते? तो बेहतर नहीं है ये, इससे आपका कितना टाइम सेव हो गया। अब बारी बारी इस पर करें क्लिक, या तो ये एक्सेल की शीट डाउनलोड कर लें, बेहतर है आप टाइम देकर ना यहीं से इसको सारा क्लियर कर दें। कैसे? ये ए पे क्लिक करेंगे ना, ये जो शॉर्ट सा एक छोटा सा ए बना हुआ, यानी कि ये प्रोडक्ट है, ये उसका टाइटल है, ये यूएसए का फ्लैग है, उसके नीचे ए बना हुआ है। ए पे क्लिक करते जाएं, इसको बारी बारी, ये देखें ये आपको टैब्स में अलग अलग वही प्रोडक्ट्स ओपन करता जा रहा है आपकी सारी। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ तक। अब मैंने ये 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट ओपन किए, मेरे सामने ये आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से मेरा एक काम है कि मैंने प्रोडक्ट का पहले तो क्राइटेरिया मैच करना है, जो कि आपको पता है मैंने बताया हुआ है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है। उसका बी एस आर इतना होना चाहिए, रेटिंग रिव्यूज़ इतने होने चाहिए, सेल्स इतनी होनी चाहिए, प्राइस इतनी होनी चाहिए, वेट इतना होना चाहिए। ये क्राइटेरिया आपने मैच कर लेना है, मैच कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये आपको कीपा कुछ यूपीसी कोड्स वगैरह बता रहा है, ये देख रहे हैं, क्योंकि आपका क्राइटेरिया अगर मैच हो गया ना, सब कुछ ओके है, तो अब आपने प्राइस कैसे पता चलेगी कि हमें सोर्स प्राइस कहाँ से मिलेगी? वो मिलेगी आपको शीट से। शीट आपने यहाँ पर डाटा पेस्ट किया हुआ है, तो ये यहाँ से यूपीसी कोड उठाएं, इस पर राइट क्लिक करें, यूपीसी कोड पे कॉपी किया, शीट में आकर कंट्रोल एफ करें और यहाँ पर वो यूपीसी कोड पेस्ट करें। ठीक है, ये पेस्ट किया मेरे सामने, ये देखें आपको ये प्रोडक्ट वो कह रहे हैं कि ये वाली प्रोडक्ट है, इसकी क्या प्राइस दी गई है, ये इसकी प्राइस है जी। ठीक है, ये ब्रांड है डॉक्टर, ये मैकडोगल है। ठीक है, ये ब्रांड है, यही प्रोडक्ट है ना, ये देख लें बिल्कुल वही है जी। और इसका प्राइस क्या है, 2.46, 2.46 इसकी प्राइस है। बट एक चीज़ आपने देख लेनी है, ये है 6 पैक, यानी 6 पीसीज बिक रहे हैं। तो आप इसको क्या करें, कैलकुलेट कर लें 2.46 को 6 से, जो भी आंसर आता है आपका
तो मैं वो भी ज़रा आपको कैलकुलेट करना सिखा देता हूँ। वैसे इतने तो आप बच्चे नहीं है कि आपको कैलकुलेट करना ना आता हो। 2.46 एक पैक की प्राइस थी, 2.46 ये आपको एक पैक की अमूमन देते हैं, 6 पैक थे तो ये बन गया 15.84। इसमें आपने अपने 3PL के चार्जेस जो भी ऐड करने हैं वो अप टू जो है 15.84, यहाँ पर 15.84 ये मैंने यहाँ पर लगाया। ये मेरा पे टूल है, आप FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है। अगर वो नहीं यूज़ करना आता तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ये इसकी प्राइस लगा दीजिए। अब हमने यहाँ पर एक तरीका बताया था मैंने आपको, सबसे कम FBA लोएस्ट सेलर की प्राइस पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे कम FBA लोएस्ट सेलर की प्राइस यही है 22.26। अब ये प्रोडक्ट जा रही है लॉस में, इसमें कोई प्रॉफिट नहीं है, तो ये प्रोडक्ट हमारी रिजेक्ट है। आगे चलते हैं, आगे वाली को देख लेते हैं। इसका क्या है जी, यूपीसी कोड। इसका ये यूपीसी कोड है, ये मैंने कंट्रोल सी से या कॉपी किया या इसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करके कॉपी किया। शीट में आके देखें जी इसकी प्राइस क्या है। तो इसकी प्राइस हमें मिली है, ये है 10.83। इसकी प्राइस है 10.83। FBA लो सेलर की प्राइस क्या है जी, यहाँ से देख लें। FBA इवन कि इसमें अमेजोन भी है, तो FBA लो सेलर की प्राइस है 14.5, ठीक है। यही प्राइस है जी 10.83, 10 ये भी लॉस में है, ठीक है। तो ये भी मैं इसको छोड़ देता हूँ। इस तरह आपका एक टाइम सेव हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। इसको भी ज़रा देख लेते हैं, ये यहाँ से भी आप, बट ये आपके पास टूल नहीं है, आप बेहतर है यहीं से फिर आप कर लें, ठीक है। इसको देख लेते हैं जी। इसकी प्राइस क्या है, इसकी प्राइस भी है जी ये 16.12, ठीक है। यानी कि 16.12 इसकी प्राइस है, 16.12 ये इसकी प्राइस आ गई। सबसे कम FBA सेलर की प्राइस देख लें यहाँ से जी। उसका ये फ़ायदा है कि अगर आप सबसे कम FBA सेलर के साथ बैठेंगे ना, तब आपको ऑर्डर मिलेंगे, अदरवाइज़ आप ज़्यादा उसे करेंगे तो फ़ायदा नहीं है आपको सेल करने का। ये है जी 36 पॉइंट सबसे, क्योंकि ऊपर वाले हैं सारे FBM सेलर, ये देख रहे हैं ये सब FBM सेलर है, कोई भी FBA सेलर नहीं है यहाँ पर। तो ये देखें जी 36.58। इधर देख लें, कैलकुलेटर में भी लगा लिया करें आप लोग, अगर नहीं तो नहीं ऑलरेडी लगी हुई। 36.5 हम कर देते हैं 16। अब ये देखें प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट हमें मिल गई है, बिल्कुल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। क्राइटेरिया आप लोगों ने खुद मैच करना है, बट मैंने आपको प्रोडक्ट निकाल कर दिखा दिया। अगर मैं इसमें 1.5 डॉलर 3PL के भी ऐड करता हूँ तो कितनी हो जाती है, 16.1, ठीक है। तो ये 17 पॉइंट हमारी हो जाएगी 6, ठीक है, 17.6। तो भी आप देखें इसमें हमें $7 पर पीस के ऊपर हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमें, आप लोग खुद देख लें। कितना 7.19 प्रॉफिट हो रहा है, और ये ROI निकल रहा है हमारा 40%, जो कि मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा, यानी कि अच्छा प्रॉफिट है, ठीक है, यानी ROI है। तो ये एक तरीका कार है जी। जैसे फिर आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगी, आप इसको अपने पास किसी तरह सेव कर लें। कैसे सेव कर लें, आप इधर इसी शीट में एक और शीट ऐड कर लें, ठीक है। कैसे ऐड करते हैं मैं आपको ज़रा वो बता दूं। यहाँ से ये प्लस कर लें, ठीक है। एक यहाँ पर शीट बना लें, ठीक है, जो आपको लग रहा है जिसमें आप डाल दें ये चीज़ें। एक एसिन डाल दें, ठीक है, अमेज़ोन लिंक डाल लें, उसके बाद अमेज़ोन प्राइस, उसके बाद सोर्स प्राइस आप डाल लें, सोर्स प्राइस, उसके बाद प्रॉफिट, ठीक है। मिसलेनियस कॉस्ट में आपकी वो आ जाएगी, यानी कि 3PL की फ़ीस, ठीक है। जैसा कि अब ये प्रोडक्ट थी ना, इसका हम कर लेते हैं कैलकुलेशन। एसिन क्या है, एसिन इस प्रोडक्ट का नीचे से भी आपको मिल जाएगा, आप नीचे से कॉपी करके यहाँ पर डाल दें। ये एसिन आ गया जी इसका। उसके बाद अमेज़ोन लिंक, ये सारे का सारा लिंक शीट में डाल दें, ताकि आपको ये चीज़ें सेव करना आ जाए। कल को अगर आप ये चीज़ ढूंढते हैं तो आपको ये चीज़ पता हो कि भाई कहाँ पर ये चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये इसकी प्राइस आ गई। सोर्स प्राइस क्या थी, सोर्स प्राइस वैसे थी ऑलमोस्ट आई थिंक सो 16.12, 16.12 इसकी सोर्स प्राइस थी। यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 16.12,
16.12 इसकी सोर्स प्राइस। ठीक है, अब मिसलेनियस कॉस्ट में अब अप टू यू है, आपने जितनी भी ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको 3P वाला आपसे चार्ज करे $2 $3, आपने उसको ऐड करना है। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ जी 1.5। ठीक है, तो ये कॉस्ट और इन दोनों को मैंने मिलाकर आपको अब कितना प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि जैसा कि इसमें मैंने ये मिलाकर ऐड किया तो मुझे $7.19 प्रॉफिट हो रहा है। $7.19 प्रॉफिट हो रहा है। अब यहाँ पर एक और कॉलम ऐड कर लें, ROI। ROI होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है जी, कि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी उसके ऊपर आपको कितना रिटर्न आया है। अगर आपने ₹1000 लगाए हैं, ठीक है, तो उसका आपको 30% रिटर्न आया। 30% रिटर्न का मतलब है 1000 का 30% ले लें, वो बनता है 300। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं हम रिटर्न। तो ये इसका मतलब है मैं $17.6 यानी $17.6 मैं लगा रहा हूँ, उसके ऊपर मुझे 40% रिटर्न आ रहा है। 17.6 का 40% बनता है जी 7 पॉइंट ये। ठीक है, तो अब ये क्या है आर ओ आई अगर आपको इस तरह नहीं निकालना आता तो उसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय, इसका फार्मूला था टोटल कॉस्ट, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय, आप इसका फार्मूला ये के मेरे खुद माइंड से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम हो गया इधर से वो करता हूँ ना, यहाँ से देख लेता हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं, क्योंकि मेरे पास पे टूल है, मुझे मेरी ये हेल्प कर देते हैं, मैं फिर भी आपको बताता हूँ। जस्ट मुझे ज़रा एक दफ़ा टाइम दे दें, जस्ट 2 मिनट जी। तो माय डियर स्टूडेंट, सॉरी फॉर इंटरप्शन। मेरे खुद माइंड से इवन के फार्मूला ना निकल चुका था। क्यों? क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इसी को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे इवन के मुझे खुद भूल चुका था फार्मूला। तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसका फार्मूला है टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर करके भी बताता हूँ। प्रॉफिट कितना हमें आ रहा है? 17.19। 17.19 ये हमारा प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपकी वो 3PL भी और आपकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की कितनी है, यानी कि ये देखें आप, ये 3PL है और ये कॉस्ट है, ये वही बन रहा है हमारा 17.6। अब टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि सिर्फ उसकी परचेजिंग कॉस्ट नहीं, 3PL वाली भी, वो भी तो आप पे करने हैं। कितनी बन गई? 17.6। ये आगे जी आपके इसको डिवाइड कर लिया, मल्टीप्लाई बाय आपने कर लेना 100 से। तो ये देखिए आपका यही प्रॉफिट आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट। ये आपका फार्मूला है। अगर आपको ROI निकालना नहीं आता तो क्या है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट आ रहा है डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो मैं खुद ही बन के भूल चुका था, मैनुअली नहीं था कर रहा, मैं टूल से हेल्प ले रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही प्रॉफिट आया। तो एनीवे ये तरीका है, यहाँ पर आप वो भी लिख लें, 40.85%। ठीक है, तो ये जी पूरा एक तरीकाकार है इसका, किस तरह आपने प्रोडक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, और इसको फाइंड करने के बाद अगर मैं चाहूँ ना तो ये जो प्रोडक्ट है ईज़िली मैं इसको अच्छे एक रेट पर खुद ना बेचूँ, किसी को हंट करके दे दूँ, तो भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, बट क्या है, ऑब्वियसली ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है। अगर आप खुद का नहीं करते तो क्लाइंट की तरफ जाएँ, क्लाइंट का काम करें, लॉन्ग टर्म चलें। प्रोडक्ट तो आप किसी को ही हंट करके दे देंगे, फिर अपने क्लाइंट के लिए या अपने के लिए क्या करेंगे? लॉन्ग टर्म चलें, क्लाइंट के लिए काम करें, अपना नहीं करना क्लाइंट के लिए करें, क्लाइंट का नहीं करना अपना करें। ठीक है, स्टेप तो लें, वर्किंग तो करें, बाकी इंशाल्लाह रिज़्क देने वाली ज़ात अल्लाह पाक की ज़ात है। अगर इस तरह आपका रिज़्क लिखा हुआ है तो आपको मिल के देगा। तो होप्स हो कि आपको यहाँ तक ये मैनुअली तरीका भी बता दिया है और टूल की हेल्प से भी आपको प्रोडक्ट तलाश करना सिखा दिया है। तो फिर लास्ट में वही एक बात, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आइंदा आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो हमारी चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। ठीक है, विदाउट एनी स्टॉप आपकी वीडियो ये इंशाल्लाह एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर जिस तरह भी मैं अपलोड करता रहूँगा। और दूसरा, हमारे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, वहाँ पर फॉलो कर लें, ऐड कर लें, ताकि आपको जो मज़ीद अपडेट्स वगैरह हैं, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वगैरह हैं, वो आपको वहाँ पर मिलती रहें। होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।